दोस्तों अभी तक तो आप देख रहे थे कि स्थिति असमंजस वाली ही बनी हुई थी। सब जगह ऐसा लग रहा था कि पता नहीं इंडिया क्या करेगा, इस बात की किसी को कंफर्मेशन नहीं था। लेकिन आज हम लोगों के सबके सुबह उठने से पहले ही ये खबर आ चुकी थी कि भारत ने अपना जवाबी जो कार्रवाई करनी थी उन्होंने करी, और बहुत ही अच्छे से करी। सबसे बड़ी बात, ऐसा नहीं कोई छुटपुट हमला नहीं, बहुत ही बड़े स्केल पर बहुत ही बढ़िया तरीके से ये हमला किया भारत ने। एंड अगर आप देखोगे तो लगभग लगभग 9 आतंकी ठिकाने जो है भारत की सेना ने टारगेट करे, और टारगेट करके उन पर मिसाइल अटैक भी होते हुए देखने को मिले हैं। भारतीय जवाबी कार्रवाई लगभग लगभग पूरी हुई है, और अगर आ, पाकिस्तान रिटेलिएट नहीं करता है, मतलब पाकिस्तान इसके पीछे कुछ नहीं करता है, जिसके चांसेस भी कम है, क्योंकि हम सबको पता है इस बात को तो कि पाकिस्तानी आर्मी इतनी सक्षम नहीं है कि वो भारत की आर्मी को ललकार सके, या फिर उनकी तरफ कोई भी जवाबी कार्रवाई भी करने की उनकी कोई खास हिम्मत नहीं है। छोटी मोटी घटना जरूर कर सकते हैं, झूठ जरूर फैला सकते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं, इतिहास रहा है पाकिस्तान का और पाकिस्तानी आर्मी का भी, कि वो हर बार झूठ ही फैलाते हैं। बालाकोट हमला जब भारत की सेना ने किया था, तब भी आपने देखा था कि उन लोगों ने क्या बोला था कि नहीं ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन इस बार के हमले के प्रूफ तो खुद पाकिस्तान ही दे रहा है। अब कुछ भी इफ एंड बट वाला केस नहीं रहा, अब कुछ भी ऐसी चीज नहीं रही कि नहीं ये झूठ है, या अब कोई प्रूफ नहीं मांग रहा। अब आप देख रहे होगे ना, भारत में भी पहले जो एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जो प्रूफ मांगे जा रहे थे भारत के कुछ नेताओं की तरफ से, अब वो सिचुएशन भी खत्म हो गई, क्योंकि प्रूफ तो खुद पाकिस्तान दे रहा है भारत सरकार को। अब कोई प्रूफ देने के, भारत की सेना को भी कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रूफ खुद पाकिस्तान अपनी तरफ से ही दे रहा है। वो खुद कह रहा है कि भारत ने हम पर जो हमला किया है, और हम सब देख रहे हैं, हम सब जान रहे हैं न्यूज जिस तरीके से चल रही है। और दोस्तों, भारत की सेना एक बार फिर बता चुकी है कि क्यों वो वन ऑफ द हाईली प्रोफेशनल आर्मी है, और दुनिया की हाईली क्वालिफाइड आर्मी में से एक है। ये बात उन्होंने एक बार फिर से प्रूफ कर दी है। और जिस तरीके से चुन चुन कर ठिकानों को निशाना बनाया गया, आतंकी ठिकानों को उड़ाया गया, लगभग 9 ठिकाने थे, और कहा यह जा रहा है लगभग 70 से 80 आतंकी मारे जाने की अब तक खबर है। हालांकि ये बात सच है कि एग्जैक्ट कितने मारे, एग्जैक्ट गिनती क्या है, वो अभी भी किसी को सच नहीं पता है। ये तो समय रहते धीरे धीरे करके मालूम पड़ेगा कि एग्जैक्ट गिनती क्या कितनी है, क्या है सीन। लेकिन हाँ, इतना जरूर हम कह सकते हैं कि भारत सरकार और भारतीय सेना ने, स्पेशली भारतीय सेना ने अपना फिलहाल का जो मिशन है ऑपरेशन सिंदूर, उसे पूरा कर दिया है। अब आगे की स्थिति क्या रहेगी, पाकिस्तान अगर कोई जवाबी कार्रवाई नहीं करता है तो ये चीजें जो हैं यहीं रुक जाएंगी, इस बात के चांसेस हैं। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले प्रेस रिलीज हुई थी, प्रेस ब्रीफिंग हुई थी सेनाओं की तरफ से, जिसमें भारतीय सेना की एक कर्नल थी, नाम शायद मैं भूल गया हूँ, उनकी तरफ से कहा गया था कि भारत की जवाबी कार्रवाई जो है वो पूरी हुई। तो इस बात से ये क्लियर संकेत है कि अगर पाकिस्तान रिटेलिएट नहीं करता है अब, क्योंकि ये भारत का भी रिटेलिएशन ही था, भारत ने अपनी तरफ से कोई हमला नहीं किया है, इन्होंने जो पहलगाम में किया है उसका रिटेलिएशन ही था जो भारत की सेना ने किया है। तो अब अगर पाकिस्तान कुछ नहीं करता, शांति से बैठा रहता है, तो चीजें यहीं समाप्त हो जाएंगी, और आगे ये युद्ध वाली स्थिति नहीं बढ़ेगी। ये बात तो लगभग पक्की है। लेकिन हाँ, अगर उन्होंने कुछ किया तो फिर हमारी सेना फिर से जवाब देने में पूरी तरीके से सक्षम है, और उन्हें पता है, और तैयारी भी पूरी है। ये भी आप मान के चलिए कि तैयारी भी पूरी कर रखी है, कि पता है उन्हें कि किस तरीके से पाकिस्तान हरकत कर सकता है, क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, उनकी कैपेबिलिटी के बारे में भी मालूम है, कितनी है कितनी नहीं है, और किस तरीके से जवाब देना है सब पता है। लेकिन ये बात तो हो गई भारतीय सेना की और उनके चलाए हुए ऑपरेशन सिंदूर की। लेकिन अब आ जाती है बात मार्केट पर। तो आज मार्केट में अगर आप देखोगे, फिलहाल के समय पर निफ्टी, जिस समय वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वीडियो की टाइमिंग है रिकॉर्डिंग की 11:50, और इस समय पर निफ्टी पूरी तरीके से फ्लैट है, सेंसेक्स पूरी तरीके से फ्लैट है। तो ये बात तो पक्की है कि अभी मार्केट कुछ भी मूड में नहीं है ज्यादा कुछ करने की। हालांकि वॉलेटिलिटी रही है, थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन पूरी तरीके से फ्लैट है। लेकिन हाँ, जिस बात का जो डर था, जो बहुत बड़ी गिरावट का डर था, वो फिलहाल अगर आप देखोगे तो मार्केट में स्क्रीन पर नजर नहीं आ रहा है। बहुत ही शांत स्थिति मार्केट की दिखाई दे रही है। हाँ, कराची का जो मार्केट है, पाकिस्तान का जो मार्केट है, कराची 100, सॉरी,
कराची 100 जो उनका इंडेक्स है उसमें 5% का लोअर सर्किट लग गया है, 5% का लोअर सर्किट। ठीक है, भारतीय मार्केट भी पूरी तरीके से अपनी मैच्योरिटी दिखा रहा है और पूरी तरीके से फ्लैट है, बिल्कुल भी घबराहट वाला माहौल मार्केट में नजर नहीं आ रहा। और स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम बात करें, कुछ स्टॉक्स बहुत बढ़िया चल रहे हैं, कुछ ठंडे हैं, कुछ गिरावट है, जैसा कि नॉर्मल हालात में होता है, इसमें कुछ भी अलग नहीं नजर आ रहा। तो अब जो मार्केट में डर का माहौल बना हुआ था वो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं नॉर्मल होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड इतना लगता तो नहीं है कि पाकिस्तानी आर्मी कोई भी जवाबी कार्रवाई कर पाएगी या कोई भी कार्रवाई कर पाएगी, इस बात की उम्मीद तो मुझे कोई खास नहीं लगती, क्योंकि उन्हें भी अपनी कैपेबिलिटीज का पता है। उन्हें मालूम है कि हम सिर्फ झूठ ही बोल सकते हैं, भारत का सेना का मुकाबला नहीं कर सकते, और झूठ बोलने के लिए कोई कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है, वो तो यूं ही प्रेस में मीडिया में जाकर बोला जा सकता है, तो उसके लिए बंदूक चलाने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी LOC पे फायरिंग है वो तो करते ही रहते हैं, उससे कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये बात आप मान के चलिए कि अब ऐसा लग रहा है कि फिलहाल सिचुएशन भारतीय सेना के अंडर कंट्रोल है, एंड एज सच कोई भी समस्या होगी नहीं। मार्केट भी अगर हम देखेंगे तो बहुत ही सदा हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत ही सामान्य मैच्योर मार्केट जो है दिखाई दे रहा है। भारत का मार्केट फिलहाल बहुत ज्यादा कुछ करने के मूड में नहीं है, तो अभी पैनिक वाली कोई सिचुएशन नहीं है मार्केट में। और अगर आप पैनिक के बारे में सोच रहे हो तो बिल्कुल ही मत सोचो, कोई बिकवाली के लिए मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप जो बेच कर भागो और कुछ भी करो, ऐसी कोई भी स्थिति नहीं है। आप बिल्कुल ही सामान्य रूप से मार्केट को ट्रैक कर सकते हैं। हाँ, मैं इतना जरूर कहूंगा कि बहुत ज्यादा एडवेंचर ना करें, क्योंकि अभी आने वाले समय में क्या खबरें आई, अभी शाम तक ही अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी अलग अलग तरीके की खबरें आना स्टार्ट हो जाएंगी, इसलिए आप बहुत ज्यादा एडवेंचर ना करें मार्केट में। लेकिन हाँ, पैनिक ना करें, ये बात पूरी तरीके से, पैनिक जैसा कोई भी माहौल नहीं है मार्केट में, और आप बिल्कुल शांति बनाकर रख सकते हैं। और स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो जो डिफेंस रिलेटेड स्टॉक्स हैं उनमें अभी तो अगर आप देखोगे थोड़ी सी नरमी है, लेकिन उनमें आगे एक्शन रह सकता है, आगे सिचुएशन उन स्टॉक्स में अच्छी रह सकती है, चांसेस इस बात के काफी ज्यादा रहेंगे। एंड FMCG जैसे मैंने आपको बताया था, कुछ 3-4 सेक्टर, डिफेंस, FMCG, IT, ये कुछ सेक्टर है, इन पर तो आपको विशेष रूप से जो है नजर बनाकर रखनी चाहिए, और फार्मा भी। ठीक है, तो इन सेक्टर पर आप थोड़ा सा नजर बनाकर रखें। पैनिक की कोई सिचुएशन नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। भारतीय सेना ने बहुत ही अच्छे से इस ऑपरेशन को हैंडल किया है और अंजाम तक पहुंचा भी दिया है, क्योंकि उन्होंने अपनी प्रेस ब्रीफ में कह दिया कि हमारी जवाबी कार्रवाई जो है पूरी हुई, और अगर पाकिस्तान की तरफ से अब कोई भी हमला नहीं होता है तो चीजें जो है सामान्य हो जाएंगी और शांति की तरफ जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई होगी मुझे पक्का पता है, क्योंकि भारतीय सेना ने जिस तरीके का कारनामा कर दिखाया है, इससे हर एक भारतीय खुश भी होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय भारत, जय हिंद, थैंक यू।